शारिब रुदौलवी के जीवन एवं कृत्यों पर यूपी प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। देखिए यह रिपोर्ट। एक खास नजरिए के नुमाइंदे थे, वो तरक्की पसंद तहरीक के मानने वाले थे, तरक्की पसंद नजरियात के मानने वाले थे। लेकिन सबसे अहम खूबी ये थी कि कभी भी दूसरे नजरियात वालों के लिए उनके यहाँ किसी किस्म की कोई कबीलगी या किसी किस्म का कोई, कहते ना कि कोई एतराज या गुस्सा, कुछ नहीं था। सबसे बिल्कुल दोस्तों की तरह मिलते थे और अपने सामने वाले का एहतराम भी करते थे। देखिए, शारिब साहब एक, जिसे कहना चाहिए ही वॉज ए बॉर्न एजुकेशनिस्ट। शुरू से आखिर तक की उनका तालीम से रिश्ता रहा और ख़ास करके उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये शॉ इंटर कॉलेज कायम करके उन्होंने एक ऐसे इलाके में कायम किया कि जहाँ अक्सरियत जो थी उन गरीब लोगों की थी जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी तालीम का इंतज़ाम कर सकते। वहाँ पर कायम किया और वहाँ की बच्चियों को उन्होंने तालीम दी। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है उनका, शारिब साहब का, विमेन एम्पावरमेंट में। मैं ये एक सेमिनार जो हुआ है इसके लिए मैं मुबारकबाद आपको, खुर्शीद साहब को भी देता हूँ, उर्दू एकेडमी को, ख़ास करके आदिल साहब को और जितेंद्र जी को और रेशमा वगैरह, जितने यहाँ लोगों ने सब ने अटेंड किया है, चाहे जानिसार हों, चाहे राज़ी हों और लोग हों, कि एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है। और हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि उर्दू का जो पैगाम है, उर्दू का जो पैगाम है, मैसेज है, वो लोगों तक के पहुँचे, ताकि इसके ज़रिए से हम जो एक राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेज, थ्रू लिटरेचर, थ्रू पोइट्री हमें कोशिश करना चाहिए। जी, मैं मोहम्मद तौसीफ़ हूँ, डिजिटेक एजुकेशन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, जिसके साथ उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने ये लेट प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, इस पर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब थे, जिन्होंने उर्दू को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया और शारिब रुदौलवी साहब का क्या क्या ख़ास तौर से रोल रहा, इस पर उन्होंने अपने बयान दिए। इसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले लगभग 40 बिलियन इस देश और दुनिया में हैं जो इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश दुनिया में जिस तरीके से माहौल है उसकी हेल्प से उर्दू का क्या रोल हो सकता है, उसको जो है देश दुनिया का माहौल बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश दुनिया में एटम बम की बातें होती हैं, उसकी बजाय अगर उर्दू की ज़बान अगर कोशिश की जाए, उससे बोला जाए, तो लोग उसको समझेंगे और ऐसी एटम बम और इन सब चीज़ों की बातें नहीं करेंगे।